नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। महायुद्ध का आज 69वां दिन है और आज भी रूस लगातार हमले कर रहा है। डोनबास की अगर बात करें तो डोनबास में रूस लगातार बमबारी कर रहा है और कोशिश यही है रूस की कि यूक्रेन को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। भीषण बमबारी जारी है। रूसी लड़ाकू विमानों ने कई हमले किए हैं, यानी कि यूक्रेन की सरजमी पर रूस की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। डोनबास की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव रिपब्लिक भारत आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है और इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां की स्थितियां, वहां के हालात क्या होंगे। डोनबास में रूसी सेना की भीषण बमबारी लगातार जारी है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से बैक टू बैक रॉकेट दागे जा रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए ये रॉकेट जहां पर गिर रहे होंगे वहां के हालात क्या होंगे। एयर स्ट्राइक लगातार जारी है डोनबास पर हवा से हमले किए जा रहे हैं। फाइटर जेट्स रूस के लगातार हमले कर रहे हैं डोनबास पर और डोनबास के उन तमाम इलाकों को निशाना बना रहे हैं ताकि रूस को बैकफुट पर ढकेला जा सके। एक और बड़ी खबर महायुद्ध से जुड़ी। यूक्रेन पर रूस का पलटवार जारी है। रूसी सेना का हथियार डिपो तबाह कर दिया गया है। रूसी ड्रोन को भी यूक्रेन ने मार गिराया है। एक तस्वीर हमने आपको डोनबास की दिखाई और अब ये दूसरी तस्वीर उस पलटवार की जो पलटवार यूक्रेन लगातार कर रहा है। तो तस्वीरें यूक्रेन पर रूस लगातार पलटवार कर रहा है। सैन्य डिपो तबाह किए जा रहे हैं, टारगेट बनाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा रूस को नुकसान पहुंचाने का। रूस ने जो सैन्य डिपो, हथियार डिपो तैयार किए हैं उन डिपो पर अब हमला करके बैकफुट पर रूस को ढकेलने की पूरी कोशिश। यूक्रेन में जंग के 69वें दिन अब रूसी सेना लगातार डोनबास पर अपने हमले तेज कर रही है। मारियोपोल पर लगभग कब्जा करने के बाद रूसी सेना का अगला मिशन डोनबास है। इसलिए दूसरे शहरों के मुकाबले डोनबास में रूसी सेना सबसे ज्यादा हमले कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे रूसी रॉकेट देर रात डोनबास पर तबाही बरसा रहे हैं। एक के बाद एक कई रॉकेट पुतिन के आदेश पर अपने निशानों को तबाह करने उड़ चले। यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी सेना कैसे मौत बरसा रही है वो इन ड्रोन वीडियो से साफ देखा जा सकता है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की 25वीं ब्रिगेड इस हमले में तबाह हो गई। पूरे इलाके में उठते धुएं से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ मौजूद सैनिकों का क्या हाल हुआ होगा। जमीन पर रूसी सेना के तोप आग बरसा रहे हैं तो आसमान में रूसी फाइटर विमान भी कम नहीं है। डोनबास में सुखोई 25 विमानों ने जमकर हमला किया। यूक्रेन के ठिकानों पर रूसी विमान आसमान से भीषण बमबारी कर रहे हैं। हमला कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस धमाके की आवाज से आप लगा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस जंग में रूस को टक्कर नहीं मिल रही। यूक्रेन भी आखिरी दम तक लड़ने के लिए डटा है। स्नेक आइलैंड के पास गश्त करते रूसी बोट को यूक्रेन के TB2 ड्रोन ने कैसे तबाह किया आप भी देखिए। सेकंड भर में रूसी बोट आग का गोला बन गई। हमला इतना भीषण था कि किसी को भी कुछ समझने तक का मौका नहीं मिला। पानी के बाद जमीन पर यूक्रेन का पलटवार देखिए। यूक्रेनी सेना के मोर्टार के हमले में रूस का हथियारों का गोदाम कैसे तबाह हुआ वो इन तस्वीरों में कैद है। सेकंड भर में भीषण धमाके के साथ सब कुछ तबाह हो गया। अब बारी आसमान की। इन तस्वीरों में आसमान से जमीन पर गिरता ड्रोन रूस का है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के ड्रोन को मार गिराया, जिसे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। जमीन पर गिरने के साथ ही ये ड्रोन पूरी तरह तबाह हो गया। यूक्रेन और रूस की जंग के 69वें दिन दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई जारी है। रूस पीछे हटने को तैयार नहीं और यूक्रेन पश्चिम की मदद से हार मानने को राजी नहीं। ऐसे में देखना यह है कि बर्बादी का ये खेल और कितने दिन खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूक्रेन पर हमलों के बीच रूस ये दावा कर रहा है कि वो मारियोपोल पर कब्जा कर चुका है। मारियोपोल के स्टील प्लांट अजोस्टल स्टील प्लांट में रूस के हमलों के डर से खौफजदा लोग छिपे हुए हैं, जिन्हें अब निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिएगा जो इस महायुद्ध के बीच बहुत ज्यादा अहम है। देखिएगा। मारियोपोल तबाह, अब लोगों का बचाव। स्टील प्लांट में फंसी लोगों की जान। ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को क्या-क्या गंवाना पड़ा। ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के मारियोपोल की हैं, जहां अजोवस्टल स्टील प्लांट से लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सेना लोगों को तबाह हो चुकी फैक्ट्री से बाहर निकलने में मदद कर रही है। ये लोग यहाँ कई दिनों से खौफ के साए में छिपकर रह रहे थे। रूसी हमलों से अजोवस्टल प्लांट खंडहर हो चुका है। यूक्रेन के प्रमुख बंदरगाह शहर मारियोपोल पर रूस का कब्जा हो चुका है। करीब 2000 लोग अजोवस्टल प्लांट के भीतर फंसे होने की खबर सामने आई थी। अब इन लोगों को निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ रूसी रक्षा मंत्रालय ने मारियोपोल में अजोवस्टल स्टील प्लांट से नागरिकों की निकासी का वीडियो जारी किया है। रूस ने कहा है कि युद्ध विराम के दौरान महिलाओं और बच्चों समेत 80 लोगों को स्टील प्लांट के क्षेत्र से निकाला गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इन तमाम लोगों को प्लांट से बाहर निकाला जा रहा है और इन्हें ले जाने के लिए बसें भी खड़ी हैं। रूसी सेना के मुताबिक लोगों को डोनेट्स्क के बेंजामिन गांव में ले जाया गया, जहां उन्हें आवास, भोजन और चिकित्सा सहायता मुहैया कराई गई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि आखिरकार अजोवस्टल से लोगों की निकासी शुरू हो गई। कई हफ्तों की बातचीत और प्रयासों के बाद लोगों को निकाला जा रहा है। दरअसल युद्ध के 68 दिनों में पहली बार अजोवस्टल स्टील प्लांट से लोगों की निकासी की गई। रूस ने मारियोपोल अजोवस्टल पर धुआंधार बम बरसाए। यहाँ पर लड़ाई, गोलाबारी और बमबारी रुकी नहीं। मारियोपोल पर पूरी तरह कब्जा करने के दावे के साथ ही रूस ने यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की धमकी के आगे झुकने से इनकार कर दिया और घुटने टेकने की बजाय पुतिन की सेना के सामने डटकर खड़ा रहने का फैसला किया, जिसके बाद रूस ने हमले और तेज कर दिए। मारियोपोल के अजोवस्टल स्टील प्लांट रूस के हमलों से बुरी तरह तबाह हो गया और सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों को झेलनी पड़ी जिन्होंने यहाँ पनाह ली थी। ज़ेलेंस्की ने भले ही रूस के सामने झुकने से इनकार कर दिया हो, लेकिन मारियोपोल उनके हाथ से फिसल गया। इस पोर्ट सिटी पर अब पुतिन की सेनाओं का कब्जा है और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस महायुद्ध के बीच अब रूस के इरादों से ये लग रहा है कि ये महायुद्ध बहुत लंबा चलने वाला है, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ये साफ कर चुके हैं कि 9 मई यानी कि रूस के विजय दिवस तक ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये, 9 मई तक अगर यूक्रेन घुटने नहीं टेकता है तो इसके बाद रूस कोई बहुत बड़ा एक्शन यूक्रेन के खिलाफ ले सकता है। ये रिपोर्ट देखिएगा। रूस में 9 मई को विजय दिवस का जश्न मनाया जाएगा और उस जश्न के साथ ही यूक्रेन पर पुतिन की सेनाओं के ताबड़तोड़ हमले भी जारी रहेंगे। नहीं थमेगा यूक्रेन पर प्रहार। विजय दिवस पर नहीं रुकेगा वार। रूस यूक्रेन युद्ध के 68वें दिन में पहुंच चुका है। इस तबाही को रोकने के लिए कई तरह की कोशिशें जारी हैं, लेकिन रूस इस युद्ध को रोकने के मूड में नहीं।
रूस ने कोशिशों पर विराम लगा दिया है। यूक्रेन पर बारूद की बरसात के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिससे इस युद्ध के और लंबा खिंचने के आसार बढ़ गए हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूस विजय दिवस को देखते हुए यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई में कोई बदलाव नहीं करेगा। रूस की सेना यूक्रेन पर हमले जारी रखेगी। रूस का ये बयान तब आया है जब नेटो के पूर्व प्रमुख रिचर्ड शेरिफ ने यूक्रेन में रूस के साथ सबसे खराब स्थिति में युद्ध के लिए पश्चिम को तैयार रहने को कहा था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान से साफ है कि 9 मई को मॉस्को में विजय दिवस समारोह का यूक्रेन में हमलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। लावरोव ने जोर देकर कहा कि रूस अपने विशेष सैन्य अभियान को समय पर पूरा करने में जल्दबाजी नहीं करेगा। यूक्रेन के साथ लंबी खिंचती जंग से रूस बौखलाया हुआ है। यूक्रेन के तमाम शहर अब भी उसके कब्जे से दूर हैं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो दावा किया था कि 5 से 6 दिन में वो यूक्रेन को हरा देगा, लेकिन यूक्रेन ने उम्मीद से परे मुकाबला किया और अब तक यूक्रेनी सैनिक युद्ध में डटे हुए हैं। रूस के विजय दिवस पर जहां रूस में जश्न का माहौल रहेगा तो वहीं यूक्रेन के ऊपर मुसीबत और बढ़ने वाली है। इस बीच ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलिस ने इस बात को पुख्ता किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि पुतिन 9 मई को विजय दिवस परेड का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ फाइनल लड़ाई में अपने हथियारों के भंडार को बढ़ाने की घोषणा के लिए कर सकते हैं। रूस का प्रहार झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कुछ दिन पहले पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा था कि रूस यहां पर थमने वाला नहीं है और उसके टारगेट लिस्ट में अभी कई और देश हैं, जिसके बाद रूस ने हमले और तेज कर दिए। अब रूस के विदेश मंत्री के बयान से ये लग रहा है कि ये जंग और बड़ा रूप ले सकती है, यानी पुतिन के इशारे पर शुरू हुई जंग अब उन्हीं के इशारे पर खत्म होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।